अच्छा, जवानी फिर नहीं आनी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अब सारी कास्ट आपके पास वहाँ पे फनी है, अहमद बट, फहद मुस्तफ़ा, इवन हुमायूं, एवरीबडी लाइक ये कॉमेडियन है, फुल लाइफ उनकी तो है ही। हाँ, वाकई पूरी कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग थी और बहुत मज़ा आया। हमने टर्की में शूट करी, बड़ी ठंड होती थी, तो पहले दिन ही डायरेक्टर ने कहा कि इससे पहले कि इनको ठंड ज़्यादा लग जाए मैं आउटडोर सीन्स करा लेता हूँ। हाँ। तो हम एक दिन गए शुरू में सुबह बिल्कुल आउटडोर सीन्स करने, तो सब ठिठर रहे। अहमद अली बट नहीं ठिठर रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा मैंने चर्बी इसीलिए चढ़ाई है इतनी ताकि मुझे ठंड ना लगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारा एक सीन था जहाँ हमने लिमोजीन में बैठ के तो एक बड़े से घर के अंदर आना था। राइट। अब हम सारे लिमोजीन में बैठे हुए, उसमें वासे, मैं, उज़मा और अहमद अली बट। राइट। और काफ़ी देर हो गई, वो सेट हो रहा था कैमरा, अब 2-3 कैमरे से एंगल शूट होना था, तो टाइम लगे तो इन लोगों ने अपनी बोंगियाँ मारने शुरू कर दी। वो अहमद अली बट वासे पे झपट्टा मारे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, तू हमेशा मेरा भाई रहा है और तू वो। उस पे मैंने और उस्मान ने इनकी वीडियो बना ली और फिर हमने पूरी शूटिंग में इन लोगों को ब्लैकमेल किया कि देखिए अगर आप हमें ये नहीं खिलाएंगे, अगर आप हमें ये नहीं पिलाएंगे तो हम आपकी ये वीडियो लीक करेंगे। वो उस चक्कर में हमने बहुत खाया पिया, हमें बहुत मजे किए, मैंने और उस्मान ने बहुत मजा आया। अच्छा, फिर क्या हुआ जी, फाइनली जब कैमरा सेट हुआ, एक्शन हुआ, तो अब वो लिमोजीन गेट के अंदर मुड़ ही ना पाए क्योंकि वो इतनी लंबी होती है और वो जो हमें टर्निंग मिली थी तो वो नहीं इतनी थी, तो बड़ी मुश्किल से जो हमने लिमोजीन की, तो हम जब बाहर निकले तो सब अपने डायलॉग्स भूल गए। तो काफ़ी वो इंटरेस्टिंग सीन रहा। और बाकी भी मावरा के साथ बहुत अच्छा रहा। मावरा का बड़ा स्टाइलिश था कैरेक्टर था, उसके साथ एक पपी था जिसकी पपी वाले सीन की भी बातें हुई, तो उसमें अहमद अली ने पपी को पपी देनी थी और वो सीन भी ऐसा था कि उन्होंने पपी देनी है और सीन में भी उन्होंने ज़रा अजीब सी होनी, बट असली में भी ना वो बहुत वो हो रहे थे कि ये सीन मजाक समझा होगा इस बात को। जब वो आए सेट पे तो उनको पता चला कि जी डॉगी की पपी लेनी है। ऐनी बट सब शर्मा गए, चाचा तो नाश्ता ही डॉगी दी पपीयां तो शुरू कर दे। अच्छा, इसके अलावा आपने टेलीफिल्म्स में भी काम किया और एक बड़ी बात यह कि आपने नेगेटिव कैरेक्टर्स भी किए हैं, एक सीरियस कैरेक्टर्स किए, मगर नेगेटिव करना भी तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल काम है, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? वाकई आप सही कह रही हैं, मुश्किल इस तरह है कि जब आप पॉजिटिव रोल्स करते हैं, दिल जीतने वाले रोल्स करते हैं, तो सारे फैंस आपको प्यार देते हैं, बाहर जाते हैं तो बहुत इज्जत देते हैं। जब आप नेगेटिव रोल करते हैं और आप जब बाहर जाते हैं तो सारी आंटियाँ कहती बेटा तुम ठीक नहीं कर रही, देखो उसके साथ ये जुल्म नहीं करो, उसको ये चीज़ें वापस दे दो, ये कर लो वो कर लो। इंटरेस्ट होता है लेकिन वो डिफरेंट किस्म का इंटरेस्ट होता है, डिफरेंट किस्म का फीडबैक होता है। मेरा जो सबसे बहुत लोगों को पसंद आया कैरेक्टर जो नेगेटिव था वो था दिल मुस्तर में, जहाँ मैं इमरान अब्बास का और सनम जंग का घर जो है वो ख़राब करने पे डटी रहती हूँ। और इट वाज वेरी नाइस। मैंने बहुत चीप ज्वेलरी पहनी, जो कभी आप सोचते हैं ना दुकान में जाके कि ये कौन खरीदता होगा, तो मैंने वो सारी चीज़ें ली। आई थिंक फिजा बहुत ज़रूरी होता है कि आप मैन्युफैक्चर करें एक कैरेक्टर को। अब इनके जैसे बाल कितने मज़े के हैं, तो शायद मैं आपके बाल इंस्पायर होके किसी कैरेक्टर में इस्तेमाल कर कोई भैया ना साडा हेयर स्टाइल मशहूर है। बाल ना दो जगह इस्तेमाल करता है चाचा, एक तो जब बच्चे सोते नहीं है तो स्टिक के ऊपर बैठ के ना बच्चों को डराने के लिए रातों को जाता है, दूसरा जब बच्चे बहुत रो रहे होते हैं तो स्टिक के ऊपर ना लच्छा बना के उनको लगाता है, कहते खा हाँ जी, फर्स्ट तपड़ी मारनी हो तो वाल गिले करके ना सुट के दसो लेने जी या नहीं। हाँ जी, मेरे ये सारे जितने भी मसाइल आप सॉल्व करते हैं अपने बालों से, मेरे घर में भी वही मसाइल। ये कोई चाचे का हेयर स्टाइल नहीं है, ये पैसे ना होने की वजह से बढ़ाए हुए बाल। और चाचा को कंगी कुंगी करके हेयर स्टाइल नहीं बनाता, सिर च पटाखा चलाता, बाल इंज खलो जाता। सरवत ये बताइए कि कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है? मुझे वन ऑफ माय रीसेंट फेवरेट्स इज खसारा। खसारा अच्छा है। खसारा शद्दी ने डायरेक्ट किया, शाहिद शफात ने जी। एंड बहुत अमेजिंग था, उसमें कैरेक्टर बहुत अच्छा था, उसका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा। मिकाल जुल्फ़िकार और मैंने किया
और उसमें भी मिकाल जो है उसकी बड़ी इधर उधर नजरें जाती हैं। हाँ और फिर मुझे एक हैसम हुसैन का याद है जो बहुत अच्छा था, उसका नाम था इश्क गुमशुदा। इश्क गुमशुदा, उसमें भी जी। मेरे बहुत बड़े बड़े जी, 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 कर्ली curly वाल बाल। थे। हुमायूं सईद थे मेरे साथ उसमें। बहुत अच्छा लगा। आई थिंक जितना भी काम किया बहुत सेलेक्टिव किया, ज़बरदस्ती हर काम नहीं कर लिया कि भाई जी काम आया तो कर लेना चाहिए। अच्छा, एक ड्रामा बुशरा अंसारी जी ने लिखा था, मेरे दर्द को जो जुबा मिले, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था। उसमें भी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसकी शादी कर दी जाती है। शुरू में बहुत वो हैप्पी गो लकी होती है, लेकिन उसकी फिर जो शौहर है वो माजूर हो जाता है, तो फिर उसकी लाइफ कैसे टर्न होती है। क्या बात है। अच्छा, सीता बागड़ी के बारे में बताइए। सीता बागड़ी एक बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट पे था, हिंदू माइनॉरिटीज़ के बारे में। बहुत कम देखा जाता है कि हम हिंदू माइनॉरिटीज़ या क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ या और रिलीजन की माइनॉरिटीज़ पे बात करते हैं, प्लेज में स्पेशली। तो मैं सीमा ताहिर को इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहूँगी। वो हमेशा ये सॉर्ट ऑफ टैबू सब्जेक्ट्स को पिक करती हैं। मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत उनके कल्चर्स और उनकी चीज़ों को हमने एक्सप्लोर किया उस प्ले में। हमने होली खेली, हमने इस तरह की और सारी उनकी जो ट्रेडिशंस हैं उनको ऑब्ज़र्व किया, उसको प्ले आउट किया। उसमें बुशरा अंसारी साहिबा थी, उसमें जबरान थे मेरे साथ, मैं थी और भी कई कवि साहब थे। कवि साहब वाज आउटस्टैंडिंग। Really? मैं आपको बताऊं उनकी माशाल्लाह उम्र काफ़ी हो गई है और अल्लाह मियाँ उनको सेहत और लंबी इंशाल्लाह ज़िंदगी खैर दे। आफियत से। आप उनको आइडलाइज करते हैं ऐसे स्टार्स को, ऐसे एक्टर्स को, कि वाकई ये हमारे जो सीनियर्स हैं वो इतनी ओहदे पे क्यों पहुँचे। वो इसलिए पहुँचे कि वो अपने काम को इज्जत देते हैं, वो अपने साथ काम करने वालों को इज्जत देते हैं, वो इस हुनर को इज्जत देते हैं। क्या बात है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करे बातें। एक था राजा एक थी रानी में आपने पश्तून लड़की का कैरेक्टर किया, तो आपका तो फैमिली बैकग्राउंड भी यही है, आप है भी पश्तून। इसका Actually- एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली मैं पठान हूँ नहीं, मैं सैयद फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे जो ददियाल साइड है वो इराक से जब वो फादर्स शिफ्ट Migrate करके आए, ठीक है। माइग्रेट किए तो वो पेशावर में रहे। अच्छा, पश्तो हमारे मुल्क की इतनी मीठी और खूबसूरत ज़बान है, तो दो लफ्ज़ आपके मुंह से भी सुने तो अच्छा लगेगा ना? अच्छा, मैं चले आपको अपनी फिल्म का एक डायलॉग बोलती हूँ। टोपक जमा कानून दे, इसका मतलब है तोप मेरा कानून है। ते अगों नहीं क्या आद पा लूण दे टॉपिक जमा कानून दे फिजा मैनू है लेला मून दे। टोपक जमा कानून दे, फिजा मैं आपको पिस्तौल ला के देती हूँ, इन दोनों को भून दे। टोपक जमा कानून दे, आगे उन्हानू बोलन दे। मैं एक पश्तो गाना गा देती हूँ। हाँ तो हो जाए। लर्शपे खबर ते कम सोर मारा रौड़ा, ताजा ताजा गुलना द्रे सलोर मारा रौड़ा। लर्शपे खबर ते कम सोर मारा रौड़ा, ताजा ताजा गुलना द्रे सलोर मारा रौड़ा। तुझको कसम है मेरी नहाना हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। तुझको कसम है मेरी नहाना हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। राशे ये बहुत जरूरी है। आपको पता है जब भी मैं पेशावर जाती हूँ मेरी पहली रिक्वेस्ट अपने कजन से होती है, जी क्लैशनकोफ निकालो। हाँ, तो एक दफा क्या हुआ, अभी लास्ट टाइम मैं जब गई, फिजा बड़ा फनी सी है। हाँ। तो मैंने अपने कजन से बोला कि मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ तो मैंने गन नहीं चलाई, बहुत अरसा हो गया, तो मुझे प्लीज इजाजत दें, हम सारे अपने बच्चे सब ना छत पे जाके गन चलाएंगे। तो उन्होंने देखा उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम कर लो। तो पहले तो उन्होंने मुझे, मेरे जो कजिन्स है उन्होंने मुझे टीटी दी हाथ में। असल में भी टीटी होती टीटी है ना? कहते हैं, हाँ, अच्छा। टीटी कहते हैं ना। साडी किहड़ी असले दी दुकान है। तो मैंने जो है वो गन रखी और मैंने जी शूट किया, तो उसकी जो नीचे की मैगजीन होती है वो आके गिर गई। तो मेरी जो वीडियो बनी है उसमें है कि मैं गन से बहुत अच्छे से शूट कर रही हूँ और जैसी मैगजीन गिरती है मैं मैगजीन को देखती हूँ, फिर अपने कजिन को देखती हूँ कि मैंने तुम्हारी गन तोड़ दी। फिर जी
मैंने क्लैशनकोफ ली, हाँ। वो बड़े मजे की क्लैशनकोफ। मूवीज में अगर देखें तो बड़ी दहशतनाक होती है, लेकिन मगर भारी भी तो होती है, तुम तो इतनी नाजुक सी हो। हाँ, मगर अंदर से तो पठान का अच्छा, साइड जोश इफेक्ट है है मेरे हाँ। पास। अये। तो खैर मैंने रखी, तो मेरा कजन कहता है झटका लगेगा जरा देख के। ये पहली मर्तबा चला रही थी ये आप? पहली दफा मैं बड़ी गन चला रही थी। अच्छा। तो मैंने कहा जी वीडियो सब तैयार रखे मैंने फेसबुक पे और इधर उधर लगा दी सोशल मीडिया पे। तो वहाँ जब लगी, जैसे मैंने यूँ रखी तो डोज करके आवाज आई। अच्छा पहले तो मैं पता नहीं क्यों मैंने मुंह से, हमें इतनी आदत है ना डोज अरे सही है। अपने मुंह से बोल रही हूँ डोज, तो मेरे सारे कजिन्स हंसने लगे कि बाजी अब असली गन चला रही है तो ये ना करे डोज करने की जरूरत नहीं है आपको, गन ही डोज करेगा। गन ही डोज करनी है। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗਨ ਚਲਾਓ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਫੋਕ। सरवत गिलानी के फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस कौन कौन से हैं शुरू से अब तक? सीनियर्स में देखा जाए तो उज़मा गिलानी, Again, an institute. इन इंस्टीट्यूट, नादिया जमील, नादिया जमील true, सो yeah. नेचुरल। मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कब ऐसे सीन करूंगी जहां मैं अपने बालों को यूं कर लूं और सीन के बीच में यूं कर लूं और मुझे परवाह ना हो कि वो कैसी लग Yes, रही है। you see? You know, she does that. Yeah. She's very natural. She's very. और वो उतनी खूबसूरत लगती है, Oh, whatever she खूबसूरत does, है। she looks बिल्कुल। more pretty, yeah? She's very beautiful. तो स्पॉन्टेनियस जो भी एक्टर्स होते हैं, फैसल कुरैशी के साथ अच्छा लगता है काम करना। He's your favorite also. He is one of my favorites. हुमायूं के साथ, हुमायूं एज अ हीरो, तो हुमायूं का जो एक पर्सोना है वो बहुत मज़े का है। लेकिन आई रिमेंबर इश्क गुमशुदा में मैंने एक सीन किया हुमायूं के साथ, वो पूरे सीरियल का आखिरी सीन था और बहुत इमोशनल सीन था। मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड होती और मैंने उनसे शादी नहीं की होती, तो मैं रोने लग गई उस सीन के बीच में और सब भूल गए कट करना और सब, तो सब उन्होंने तालियां बजाई और ये वो। और हुमायूं ने जब अपना सीन किया तो उसने भी अपनी जान लगा के किया। Wow. तो मुझे आज तक याद है कि हुमायूं की लाइनों पे, क्योंकि हुमायूं हीरो ज़्यादा माने जाते हैं, हाँ। कैरेक्टर एक्टर नहीं माने जाते, तो हुमायूं ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की कि मैं रोने लग गई, डायरेक्टर रोने लग गया। तो आई थिंक जब आप इनकरेज करते हो किसी को अपनी परफॉर्मेंस से तो उसका भी दिल चाहता है कि यार हम भी बहुत अच्छा करके क्या दिखाएं। बात, वैसे बड़ी खुशी हुई, बड़ी पॉजिटिव थिंक है आपकी कि प्रोजेक्ट हिट है तो सब हिट है। सब हिट है, अकेला आदमी कुछ नहीं, अकेला आदमी सिर्फ वॉशरूम जा सकता है बस। ऐसे ही। हुआ फिर तो चाचा